तो ये दक्ष प्रसन्न नहीं था और मैया को जो है अपना शरीर त्यागना पड़ा था इसी दक्ष के कारण। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि सती मैया को अपना शरीर तक छोड़ना पड़ा? तो आज सुखदेव बाबा कहते हैं कि सुनो राजा, एक समय की बात है जब दक्ष प्रजापति को राजा बना दिया गया। अब जब ये राजा बन गया तो इसने विचार किया कि मैं अपनी एक सभा बिठाऊं। उस सभा को बुलाया। उस सभा के भीतर जो है तमाम देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु और महेश सब देवता जो आए थे। जैसे ही आज दक्ष प्रजापति राजा बना था तो ये प्रजा के को देखने के लिए आ गया। उस सभा में आ रहा था। सारे के सारे देवता लोग उसकी जय जयकार करने लगे। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। तो अब जो है बहुत ये प्रसन्न हुआ कि उसकी भी जय जयकार हो रही है। सारे के सारे देवता हाथ ऊपर उठाए हैं, दक्ष प्रजापति की जय जयकार कर रहे हैं। और तीन देवता जो है बिल्कुल भी इनके स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को देख करके कुछ नहीं कहा, भगवान विष्णु को देखा तो भी कुछ नहीं कहा। पर जैसे ही निगाह भगवान भोलेनाथ के ऊपर पड़ती है तो आज ये सभा में आने से पहले ही चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि अभिमान हो गया। चिल्लाने लगा, असभ्य लोगों को सभा में किसने बुलाया है? न जाने आज भगवान भोलेनाथ को कितनी गालियां ये दक्ष प्रजापति सुनाने लगा। जितने भी तमाम राजा महाराजा वहां आए थे, देवी देवता वहां बैठे थे, एकदम दक्ष प्रजापति को देख करके हैरान रह गए कि राजा आते ही भाषण शुरू कर दिए हैं। कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी। क्या बात हो गई? तब दक्ष प्रजापति कहता है कि चारों तरफ तुम लोग क्या देख रहे हो? आपको चारों तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। और मैं ये पूछता हूँ कि असभ्य लोगों को सभा के बीच में किसने बुलाया? देवता घबराए कि किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कहीं मत देखो, वो शंकर तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इनको ये भी पता नहीं है कि जब बड़े आते हैं तो क्या करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई संस्कार इनको दिया नहीं। अब जब भगवान भोलेनाथ के बारे में देवताओं ने सुना तो कहने लगे, अरे राम राम। और देवताओं ने ये भी जान लिया कि आज इस दक्ष प्रजापति का कल्याण होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला जरूर है। भगवान भोलेनाथ तो कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि ससुर है, ससुर को क्या बोल सकते थे। संग में थे नंदीश्वर और नंदीश्वर ने बोलना प्रारंभ कर दिया, अरे राजा दक्ष प्रजापति, तुझे राजा होने का बड़ा अभिमान है, तुझे राजा होने का बड़ा अभिमान है। तू राजा क्या हो गया और तू भगवान की महिमा को भूल बैठा है। तुझे यही पता नहीं है कि भगवान से किस तरह से बात करनी चाहिए। तू अभी भगवान के स्वभाव के बारे में जानता नहीं, भगवान की महिमा के बारे में तू जानता नहीं है। अब इधर जो नंदीश्वर बोल पड़े, भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को शांत किया। नंदी तुम तो शांत रहो। नंदीश्वर कहते हैं, मेरे सामने मेरे स्वामी का यदि कोई कुछ कह रहा है तो मैं नहीं सुन सकता। महाराज आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, मैं कैसे सुन लूं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नंदीश्वर ससुराल की गाली तो खानी ही पड़ती है। अब खूब जो है इधर नंदीश्वर बोल रहे हैं, उधर से दक्ष प्रजापति जो है उस सभा के बीच भाषण देता रहा। आज भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर और अन्य गणों को शांत किया और सीधा कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश पर्वत जाने के बाद इस दक्ष प्रजापति ने उस सभा में ऐलान कर दिया, तय कर दिया कि अब जो है मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाऊंगा और इस शंकर को अपमानित कर करके छोड़ूंगा। अब शंकर को नहीं छोड़ूंगा बिना अपमानित किए। तो आज जो है उस सभा के बीच उसने कह दिया कि हरिद्वार में ही कनखल में जो है बहुत बड़ा यज्ञ करवाएंगे। और जितने भी देवी देवता उस सभा के बीच बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु तो भगवान भोलेनाथ के संग चले गए। और इधर देवताओं से कह दिया कि जितने भी देवता, जिस किसी को भी उस यज्ञ में भाग चाहिए, वो सारे के सारे देवता जो हैं
कैलाश पर्वत से होते हुए आए। मैंने शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा है। आज जब शंकर देखेगा कि उसको निमंत्रण नहीं हुआ दिया है तो वो खुद मुझसे माफी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए आएगा। अब ये देवता जो है ना बहुत स्वार्थी है, अपना काम निपटाने के लिए निपुण रहते हैं। आज जब दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि सारे विमान जो है कैलाश पर्वत से होकर के आने चाहिए, तो आज ये देवता लोग हरिद्वार की उस पावन भूमि में कलकल में आ रहे हैं कैलाश पर्वत होकर के। और दक्ष प्रजापति का ये भी आदेश है कि जितने भी विमान आए, जितने भी देवी देवता हरिद्वार आए, एक भी देवी देवता बिना नाच गाने के न आए। किसी ना किसी ढंग से भगवान भोलेनाथ को लज्जित करना है। पर हुआ क्या? सती